महत्व को स्पष्ट करते हुए इसकी विशेषताओं पर प्रकाश। सिद्ध साहित्य हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण धरोहर है। भारतीय साधना के इतिहास में सिद्धों की सत्ता 8वीं शताब्दी दिखलाई पड़ती है, क्योंकि सिद्धों के गुरु सरहप्पा का समय 817 ईस्वी में पड़ता है। इस संप्रदाय की उत्पत्ति बौद्ध धर्म की विकृति के फलस्वरूप हुई थी। ईसा की प्रथम शताब्दी तक आते आते बौद्ध धर्म दो शाखाओं में विभक्त हो गया, हीनयान तथा महायान। हीनयान में सिद्धांत पक्ष की प्रधानता थी, तो महायान में व्यवहारिक पक्ष। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सिद्ध साहित्य को शुद्ध साहित्य की कोटि में इसलिए नहीं रखा क्योंकि इन साहित्यिक रचनाओं का जीवन के स्वाभाविक श्रृंगियों, अनुभूतियों तथा दशाओं से कोई संबंध नहीं है। वह सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अंततः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकते। वस्तुतः रामचंद्र शुक्ल ने सिद्ध साहित्य की महत्ता को कम करके आका है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने सिद्ध साहित्य के महत्व को प्रतिपादित करते हुए लिखा है, सिद्ध साहित्य का महत्व बहुत अधिक इस बात में है कि इससे उस समय के साहित्य के आदि रूपों की सामग्री प्रामाणिक ढंग से प्राप्त होती है। यह सिद्ध साहित्य शताब्दियों से आने वाली धार्मिक और सांस्कृतिक विचारधारा का स्पष्ट उल्लेख है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण है। सिद्ध साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो इस रूप में हैं। पहला, जीवन की सहजता एवं स्वाभाविकता में दृढ़ विश्वास। सिद्ध कवियों ने जीवन की सहजता और स्वाभाविकता में दृढ़ विश्वास व्यक्त किया है। अन्य धर्माचार्यों ने जीवन पर कई प्रतिबंध लगाकर जीवन को कृत्रिम बनाया था। सिद्धों ने इन सभी कृत्रिमताओं का विरोध कर जीवन की सहजता और स्वाभाविकता पर बल दिया। उनके अनुसार सहज सुख से ही महासुख की प्राप्ति होती है, इसलिए सिद्धों ने सहज मार्ग का प्रचार किया। इस संदर्भ में सरहप्पा कहते हैं, अजूरे अजू छारी मुर लेटू रे बके निहरी बोई माँ जाहुरे लेके। दूसरा, गुरु की महिमा का प्रतिपादन। सिद्धों के साहित्य में गुरु महिमा का पर्याप्त वर्णन हुआ है। सिद्धों के अनुसार गुरु का स्थान वेद और शास्त्रों से भी ऊंचा है। सरहप्पा ने कहा है कि गुरु की कृपा से ही सहजानंद की प्राप्ति होती है। जिसमें गुरु उपदेश का अमृतपान नहीं किया, वो शास्त्रों की मरुभूमि में प्यास से व्याकुल होकर मर जाएगा। तीसरा, वह आडंबरों पाखंडों की कटु आलोचना। सिद्धों ने पुरानी रूढ़ियों, परंपराओं, आडंबरों को जमकर विरोध किया, इसीलिए उन्होंने वेद और शास्त्रों की खुलकर निंदा की। वेद शास्त्रों की आलोचना करते हुए कडहप्पा ने कहा, ओगम वेद पुराने पंडित मान वहित पके सिरी फले ओलियो जी में वाहिरीति भ्रम्याति। वर्ण व्यवस्था, ऊंच नीच, जाति पाति का खुलकर विरोध किया। ब्राह्मण धर्म की आलोचना करते हुए सरहप्पा ने कहा, ब्राह्मण ब्रह्म में मुख से तब पैदा हुए थे, अब तो वे भी वैसे ही पैदा होते हैं जैसे अन्य लोग, तो फिर ब्राह्मत्व कहाँ रहा। चौथा, तत्कालीन जनजीवन में आशावादी संचार। आगे चलकर सिद्धों में स्वच्छाचार फैल गया, जिसका असर जनजीवन पर भले ही अच्छा न हुआ हो। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सिद्धों की वाणी में आशा की झलक देखी, जो जनता को अपने नरेशों की स्वच्छता, पराजय तथा पतन से त्रस्त होकर निराशावाद के गर्त में गिरी हुई थी। उसके लिए इन सिद्धों की वाणी ने संजीवन का वर्णन किया। निराशावाद के भीतर से आशावाद का संदेह देना, संसार की क्षणिकताओं में उसके वैचित्र का इंद्रधनुष चित्र खींचना इन सिद्धों की कविता का गुण था, और इनका आदर्श था जीवन की भयानक वास्तविकता की अग्नि से निकलकर मनुष्य को महासुख के शीतल सरोवर में आवाहन करना।
पांचवा, रहस्यात्मक अनुभूति। सिद्धों ने करुणा के प्राप्त होने पश्चात महासुख वर्णन और विवेचन अनेक रूपकों के माध्यम से किया है। नौका, चूहा, वीणा, हिरण आदि शब्द इन्हीं रहस्यानुभूतियों की व्याख्या करते हैं। रवि, शशि, कमल, प्राण, अपना, अवधूत आदि तांत्रिक शब्दों का प्रयोग भी इसी व्याख्या के लिए करते हैं। श्रृंगार और शांत रस। सिद्धों की कविता में श्रृंगार और शांत रस है, कहीं कहीं उत्थान श्रृंगार भी मिलता है। काव्य लक्षणों के अनुसार भले ही इनकी रचनाओं में रस का परिपाक न हुआ, परंतु उससे अलौकिक आनंद एवं आत्मतोष का प्रवाह अवश्य होता है। उसे अलौकिक रस कहते हैं। जनभाषा का प्रयोग। सिद्धों की भाषा संस्कृत और अपभ्रंश मिश्रित देसी भाषा थी। रामकुमार वर्मा के अनुसार सिद्धों ने जन समुदाय की भाषा का आश्रय लेकर अपभ्रंश की उस अवस्था की ओर संकेत किया जिसमें आधुनिक भाषा के चिन्ह विकसित होने लगे थे। डॉक्टर हरप्रसाद शास्त्री ने सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा कहा। 8 नंबर, छंद का प्रयोग। सिद्धों की रचनाएं चार्य गीतों में हुई, जिसमें दोहा और चौपाई जैसे लोकप्रिय छंद भी प्रयुक्त हुए। इन सिद्ध कवियों का दोहा बहुत ही प्रिय छंद रहा है। इनकी रचनाओं में कहीं कहीं शोरता और छप्पन का प्रयोग भी पाया जाता है। साहित्य के आदि रूप की प्रामाणिक सामग्री। सिद्ध साहित्य का महत्व इस बात में अधिक है कि इससे हमारे साहित्य के आदि रूपों की सामग्री प्रामाणिक ढंग से मिलती है। चारणकालीन साहित्य तो तत्कालीन राजनीतिक जीवन की प्रतिछाया है, परंतु सिद्ध साहित्य परंपरा से चली आ रही हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक विचारधारा का सही दस्तावेज है। सिद्ध साहित्य ने अपने युग को ही नहीं बल्कि परवर्ती हिंदी साहित्य को भी प्रभावित किया। सिद्धों की उलझी हुई उक्तियों को कबीर की उल्टीवासी विचारधारा का प्रेरक मानना चाहिए। वस्तुतः संत साहित्य का प्रारंभिक बीज भी सिद्धों से मिलता है। सिद्धों की वाणी ने दलितों और शोषित जनता को आशावाद का संकेत दिया और नवीन चेतना का सूत्रपात किया।